नमस्ते, मेरे चैनल आयुर्वेद साइंस एंड नॉलेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वैशाख ऋतु जो अप्रैल का महीना होता है उसमें आप अपनी दिनचर्या और आप खान पान किस तरह से आप कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में कहा गया है कि जब भी मौसम बदलता है, जब भी ऋतुएं बदलती हैं, तो जिस तरह से आपकी दिनचर्या होती है उसी तरह से ऋतुचर्या के बारे में भी बताया गया है। ये ऋतु आने पे हमारा ऋतुचर्या भी बदलता रहता है। आपके शरीर में जो भी वात पित्त कफ का दोष है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसे बैलेंस में रखना ही हमारे लिए ज़रूरी है और तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो उसे बैलेंस रखने के लिए हमें ऋतुओं के हिसाब से ही खान पान करना चाहिए, ऋतु के हिसाब से ही अपना व्यवहार लाना चाहिए, अपनी दिनचर्या करनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हमें ये वैशाख मास में किस तरह के खान पान, किस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब ठंडी का मौसम आता है तो हमारा कफ जमता रहता है, सब जमा हो जाता है हमारे शरीर में। लेकिन जब मार्च और अप्रैल, वसंत और वैशाख का महीना आता है तो जैसे जैसे धूप बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर का कफ, जो जमा कफ है, वो भी पिघलने लगता है और वो पिघलने के कारण हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इन महीनों में, वसंत और वैशाख के महीनों में, हमें कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को नहीं खानी है। इस मौसम में आपको दही नहीं खाना चाहिए। दही की तासीर तो गर्म होती है लेकिन ये कफ को बढ़ाता है, इसीलिए हमें इस मौसम में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस मौसम में जो भी, जिससे भी आपका कफ बढ़ता है वो सब आपको नहीं करना है। आपको सुबह के समय में फल नहीं लेना है। फल सुबह के समय लेने से हमारा कफ बढ़ता है। आपको मीठी चीज़ें कम खानी है, इससे भी हमारा कफ बढ़ता है। आपको बहुत तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, पूरी, पराठा, इस सब को अवॉइड करना है। आपको खाना क्या है, तो आप गेहूं की बनी रोटी, सूखी रोटी खा सकते हैं और अगर चाहें तो आप मिलेट्स की रोटी जैसे जौ, इस सब की रोटियां भी खा सकते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो आपको अरहर की दाल और उड़द की दाल, इन दोनों दालों को आपको परहेज करना है, कम खाना है। आप इस मौसम में मूंग की दाल ले सकते हैं, वो पचने में बहुत ही अच्छा होता है, पथकर होता है। सब्जियों में भी आप मौसम में, अब इस मौसम में जो सब्जियां मिलती हैं वो आराम से खा सकते हैं, जैसे लौकी, भिंडी, परवल, तोरई, इस सब को आप आसानी से पका के खा सकते हैं और इस सब में ज़्यादा मसाले की भी आवश्यकता नहीं होती है जो कि आपके पेट को भारी करे। आयुर्वेद के हिसाब से 6 रसों को बताया गया है। उसमें पहली 3 रस है मीठी, नमकीन और खट्टी। ये तीनों रसों को आपको कम लेना। इस सीजन में आप जो करेला, नीम, इस तरह की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके शरीर के अंदर जो भी आपका गंदगी है वो सबको बाहर निकालता है, इसीलिए नीम के पत्ते आप चबाकर भी खा सकते हैं। करेले को डेली आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं।